हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी की शिक्षण विधियां। इसके पहले भी हमने 2 शिक्षण विधियां पढ़ाई हैं, ठीक। पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो अब हम अपनी शिक्षण विधियां आज आगे की पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी? विश्लेषण और संश्लेषण। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपकी स्टडी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, फर्स्ट वाली हमने क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली कौन सी विधि हमें पढ़नी है? विश्लेषण विधि। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि, ठीक। एनालिटिकल मेथड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक करना, मतलब तोड़ तोड़ के उसको चीज़ को पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस विधि में किसी समस्या का समाधान करने के लिए समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए, ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा। इसमें क्या करा जाता है? विश्लेषण विधि में समस्या जो है हमारे पास, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक करके तब उस चीज़ को हम सीखते हैं। जैसे हमने देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं, तो देखिए उनको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करके तब सॉल्व करते हैं, मतलब फाइनल प्रूफ करके लेके आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस विधि में क्या होता है, किसी भी समस्या को एक साथ हम नहीं, किसी भी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके तब उस समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक। इस विधि का जो सूत्र होता है, कभी कभी आपसे सूत्र भी पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि का सूत्र क्या रहेगा। तो देखिए, विश्लेषण विधि का सूत्र क्या हो जाएगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्या हो जाएगा? यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है और इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में किया जाता है। प्रमेय, निर्मेय, इनको सॉल्व करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हमने उदाहरण लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस की थ्योरम जो है, पाइथागोरस प्रमेय में हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, पार्ट्स में उसको किया। देखिए, अगर कोई हमारे पास क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल होता था। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने का क्या हो जाता था? कर्ण हो जाता था। ये कर्ण है, ठीक। ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? नीचे वाला चीज आधार है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हमने इसको पार्ट्स में किया। तो यानी किसी भी समस्या को, अगर समाधान को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? वहाँ पर कौन सी विधि हमारी लगेगी? विश्लेषण विधि लगेगी, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी। अब देखिए, यह कैसी विधि होती है? यह एक कैसी विधि है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो छात्रों में क्या करती है? जिज्ञासा उत्पन्न करती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, बच्चों में क्या करेगी? एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है उनको खुद से करने के लिए, ठीक। अब देखिए, एक चीज़ अभी हमने नीचे लिखा हुआ भी है, अभी हम आपको समझाने वाले हैं कि विश्लेषण विधि जो होती है बिल्कुल आगमन विधि की तरह होती है। देखिए, आगमन निगमन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैसे ही विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसमें विश्लेषण विधि जो होती है वो आगमन की तरह होती है और संश्लेषण विधि जो होती है वो किसकी तरह होती है? निगमन की तरह होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो छात्रों में क्या करती है? जिज्ञासा उत्पन्न करती है, मतलब वो खुद से करना चाहते हैं, उस काम को करके सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे रहेंगे? एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। स्टूडेंट जब एक्टिव रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगी? पढ़ाई अच्छे से होगी, यानी ये विधि जो है होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब देखिए, हम बात करते हैं अगली विधि की। कौन सी अगली विधि है? संश्लेषण विधि, मीन्स सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में क्या हो जाता है? सिंथेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जोड़ना, मतलब संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना। क्या मतलब होता है इसका? अनेक को एक करना, मतलब कई सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के करना। जैसे देखिए, हमने आपको विश्लेषण विधि में बताया, विश्लेषण विधि में किसी समस्या, जैसे ये बड़ी समस्या होती थी तो उसके छोटे छोटे ये पार्ट में हमने उसको ब्रेक करके तब सॉल्व किया, ठीक। लेकिन अगर यही छोटे छोटे पार्ट्स को हमने एक करके किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? हमारी संश्लेषण विधि हो जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अनेक को एक करके तब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये संश्लेषण विधि मतलब अनेक को क्या करना है? एक करना है। इस विधि में किसी समस्या को समस्या के समाधान के लिए, इस विधि में क्या होता है? किसी समस्या के समाधान के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। कई विधियों का प्रयोग करके हम उसको सॉल्व करते हैं,
ठीक। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र रहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जबकि हमने अभी विश्लेषण विधि में क्या बताया था, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, जबकि ये कैसे चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इसमें क्या होता है, इसके गुण देखिए, इसमें ज्ञात नियमों का उपयोग करके अज्ञात परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। देखिए संश्लेषण विधि क्या होती है, हमने बताया निगमन की तरह होती। अगर आपको कह दिया जाए कि कोई भी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी जाए और कहा जाए कि आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप आसानी से एकदम तुरंत ज्ञात कर लेंगे। कैसे, क्योंकि फार्मूला लगा के। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो चीज़ है संश्लेषण विधि जो है निगमन की तरह यूज हो रही है। ठीक, इसमें क्या है, ज्ञात नियमों का उपयोग करके अज्ञात परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञात नियम हमारे पास वृत्त की त्रिज्या थी और हमने उसमें नियम कौन सा लगा दिया, फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त के क्षेत्रफल वाला पाई आर स्क्वायर, उसको सॉल्व कर लेंगे। हमने देखिए आसानी से निकाल लिया। यह विधि सरल और सुविधाजनक मानी जाती है। सरल और सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि हमारे पास परिणाम मतलब हमारे पास एक होता है वैल्यू, तब उस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। तो मीन्स ये विधि कैसी होती है, सरल और सुविधाजनक विधि होती मानी जाती है। स्मरण शक्ति के विकास में भी सहायक होती है। मतलब ये विधि जो होती है इसमें बच्चा क्या होता है, नियमों को याद कर लेता है। मीन्स सरल और सुविधाजनक होती है। साथ में क्या होता है कि ये स्मरण शक्ति को अच्छा करने में भी मतलब स्मरण शक्ति को मजबूत भी बनाती है। ठीक, तो स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। दोष इस विधि का क्या है, यह विधि रटने पर जोर देती है, जबकि बच्चे को जो है रटंत प्रणाली से क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। बच्चा करके सीखे, बच्चा एक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए। यानी इसका दोष क्या हो गया, यह विधि क्या है, रटने पर जोर देती है। ठीक, निगमन की तरह। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था आपको रिलेट करके पढ़ना। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी फ्यूचर में आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपके माइंड में अच्छे से वो बात बैठ जाएगी। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़, जैसे आगमन निगमन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे के अपोजिट, फिर कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। देखिए आगमन विधि जो होती है विश्लेषण विधि की तरह होती है। ये मत समझिएगा आपकी हमने एरो लगा दिया तो वही होती है, वही नहीं होती। हम यहाँ पर आपको ट्रिक की तरह बता रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। आगमन विधि जो होती है विश्लेषण विधि की तरह होती है और निगमन विधि जो होती है वो संश्लेषण विधि की तरह होती है। इस चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। आप इस चीज़ को जहाँ पर भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से इस विधि को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको पेपर के टाइम रिवीजन करने में बहुत आसानी रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आपके कमेंट से, अच्छे अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ठीक, और अगर आपको जिस भी टॉपिक की नीड है मैथ्स पेडागोजी में, सीटेट में, वो आप टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि उस पर हम वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।